तो बच्चों आ गया मैं पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच के एक मैथ के क्लास के अगली वीडियो में। जैसा कि बच्चों ये पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच मैथ का जो मैं एक बैच लेकर आया हूँ, ये जो है सभी जूनियर स्टूडेंटों के लिए है। मतलब हायर स्टूडेंट तो मान लीजिए उनके लिए सब कुछ होता है। इसमें सभी कक्षा 6 से लेकर के ऑल स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बैच है। और इस बैच की जो है पहला लेक्चर तो बन ही चुका। पहला लेक्चर अगर नहीं देख लो पहले जा करके, उसके बाद जो है इसको तुम देखो। हालांकि जो चैप्टर चल रहा है, देखो बैच का नाम क्या है बच्चों, इसका बैच का नाम है मैं एक आध पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच। मैंने इसका नाम भी एक यूनिक रखा है क्योंकि इसमें पढ़ते भी रहो, और ऐसा नहीं है कि इसने सोच समझ के रखा है कि ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ते भी रहो और कंपटीशन में जाते भी रहो, लड़ते भी रहो। ये नहीं खाली पढ़ते ही रह जाओ, ऐसी बैच है, ठीक ना। और इसके अलावा देखो सम्मान बैच चल रहा है, काफी मैथ सीखने का अच्छा बैच है, वो केवल पढ़ने का बैच है, ठीक है ना। उसमें पूरी पढ़ाई करी जाएगी। तो जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे हायर मैथ में भी इंटरेस्ट रखते हैं वो सम्मान बैच को जाकर पढ़ें। एंड पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच तो रोज अब वीडियो आएगा ही, उसमें भी पढ़ते रहें। तो देखो बच्चों समय को खत्म ना करें, जो अपना चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को स्टार्ट करें। देखो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग एंड और वर्गमूल, ठीक ना। तो वर्ग और वर्गमूल का मतलब एक क्वेश्चन हो चुका था, मैं एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के करा रहा हूँ। देखो समझो, जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ बच्चों की देखो इसमें मैं जो थियरी होंगे इनको अलग से नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, ठीक ना। तो जैसे 74, 68, 41, 60, 74, 68, 41, 60, ठीक ना। 74, 68, 41, 60 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए, में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए, क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसा कि बच्चों देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्या, इसके कंसेप्ट सीख करके तब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो पूर्ण वर्ग कल हमने बता दिया था कल के वीडियो में, पूर्ण वर्ग क्या होता है। जैसे बच्चों इसमें एक हो गया, मतलब जो जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, है ना, ये हमने बताया था। अब देखो जैसे मान लो कोई भी दो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब, जैसे देखो अगर मैंने ले लिया एक 56 और इसका 56 में गुणा कर दिया बाई चांस, मान लो देखो तो 6 6 36, 3 6 5 30, 3 33, 5 6 30, 3 का 5 5 25, 3 28, 6 3 8 3 11 और ये हो गया देखो 3136 आया। क्या 31 मतलब 56 का 56 में गुणा करने क्या आया बच्चों, 3136। तो जो 3136 है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी, है ना। मतलब भाई देखो पूर्ण वर्ग का मतलब इन दोनों का गुणा करके निकाले हो तो पूर्ण वर्ग आया। जैसे देखो इसमें ये क्या है, 1 का 1 में गुणा करे, 2 का 2 में गुणा है, 3 का 3 में गुणा है, 4 का 4 में गुणा है, 5 का 5 में गुणा। तो इस तरीके से किसी संख्या का अगर उसी संख्या में गुणा कर दोगे तो जो संख्या आएगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी बच्चों, ठीक ना। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो वापस से 56 पता चल जाएगा, ठीक ना। तो अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये जो 56 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन अगर बाई चांस मैं ये लिख देता कि 3100, उसी को ध्यान से देखना, 3133 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़े, छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण
वर्ग हो। ठीक, तो एक क्वेश्चन बच्चों देखो समझ में आ रहा है, ठीक ना। अच्छा रुको जरा, थोड़ा इंक का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा इंक डाल दें। लगता है बच्चों इंक थोड़ा खत्म हो गया है। मार्कर तो है एक दूसरा, देखे चला के जरा इसको। हाँ चल तो देखो, तो बच्चों अब जैसे क्या है, ये 3133 में क्या छोटी छोटी संख्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो 3133 है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसको जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग होगा। और जाहिर सी बात है अगर तुम इसको, ये देखो पूर्ण वर्ग है 3136, अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए बच्चों तो क्या होगा, अगर 3 जोड़ दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर अगर तुमको दिया रहेगा तो तुम क्या करोगे, मान लो इसका ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए 4 5 3 2, तो तुम इसका फाइनल आंसर डायरेक्ट लगाओगे 3, ठीक ना। मेरी बात को समझो, मैं सारी चीजें तुमको अपने हिसाब से बताऊंगा, सब कंसेप्ट इसमें क्लियर करा के बताऊंगा, ठीक ना। अब देखो इतनी बात पहले समझो। देखो एक चीज बताएं बच्चों तुमको, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, इसलिए मैं जो चीजें बताता हूँ एक विश्वास मान के उसको समझो। सब मैं तुमको सब इसका मतलब मैं केवल मैथ ये नहीं ला रहा हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन लाया और इस क्वेश्चन को बच्चे की 2 मिनट में सॉल्व करके कह दिया 2 मिनट में मैं इसको लगा दूंगा। तो मतलब मैं 2 मिनट में तुमको लगा के दिखा दिया, तुमको समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं तुम्हें यहाँ अपना टैलेंट नहीं दिखाने आया हूँ बच्चों, मतलब मैं तुम्हें यहाँ मतलब सिखाने आया हूँ। और एक विश्वास तरीके से करके इसमें तुम मेरे हिसाब से सीखोगे अगर बच्चे चीज़ों को, तो तुम्हें खुद ब खुद मेरा टैलेंट पता चल जाएगा, ठीक ना। तो साथ बात समझो। देखो अब देखो बच्चे क्या होता है, एक होता है वर्गमूल निकालने की भाग विधि, वर्गमूल निकालने की ज्ञात करने की भाग विधि की भाग विधि। भाग विधि में वर्गमूल तुम कैसे निकालते हो, देखो जैसे एनीवन कोई भी संख्या तुमको दे दिया जाता है भाग विधि में वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। जैसे बाई चांस देखो तुमको दे दिया गया 77 38 बाई चांस मान लो ऐसे दे दिए गए तुमको, इसको तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो अगर देखो क्या होता है, भाग विधि से जब भी वर्गमूल निकालते हैं बच्चों, तो ये जो संख्या होती है अगर ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये पूर्ण वर्ग होगी तो इसका शेष फल क्या आएगा, 0 आएगा। अन्यथा अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो शेष फल बाई 0 नहीं आएगा। जैसे देखो करा जाए इसको, इसमें क्या होता है डबल का पेयर बना। देखो अच्छा तुम लोग जानते भी होंगे कि अब इसको डिवाइड करना पड़ता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या से डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो जैसे 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, तो 9 का ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 से नहीं 8 से ले जाएंगे, 8 का 64, तो 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 8 इसके नीचे लिखा, 8 8 का गुणा करके इसके नीचे लिख दिया, 1 घटाया 3 बचा, 1 घटाया 1 बचा, ये दोनों जोड़ दिया जाता है 16 हो गया। अब ये पेयर उतार लो 38। अब बच्चों देखो यहाँ पे तुम जब फिर से जानते होगे कि यहाँ पे एक संख्या लिखी जाती है और वही संख्या से नीचे से गुणा किया जाता है इस पूरे में। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ 5 से इसमें गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। 5 5 25, 5 6 31, 2 32, 5 1 5 3 8, लेकिन इस संख्या से मतलब जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1338 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उससे बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। पॉसिबल जैसे पॉसिबल वैल्यू तुमको ले लेनी है, अधिक से अधिक पॉसिबल वैल्यू ले लेनी है, कम नहीं, ठीक ना। तो मतलब 5 तो बहुत कम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छा देखो इसकी एक ट्रिक भी है। मतलब ट्रिक क्या, मतलब एक तरीके से समझ लो कि जैसे 16 है, मतलब मैं भी जब भी मतलब यहाँ 5 लिखता हूँ तो
16 से 165 हो जाता है, तो मतलब 160 हो जाता है। तो इसका भी हो सकता है कि जैसे 16 का तुम्हें पढ़ा आता है तो 16 × 80 16 × 96 16 × 7 जो है जो भी होता है 112। तो 16 × 7 112 16 × 8 100 क्या होता है 38 होता है। चलो अच्छा ठीक है। तो मतलब कुल मिला जुला के 7 उतवार में जाना चाहिए। देखो 7 7 यहाँ लिख के देख लो, 7 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4 4 का 7 6 42 42 4 46 होता है 4 का 7 एकम 7 4 11। तो देखो अगर मैं भाई देखो भी कम भी है, अगर 8 लिख के देखता हूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा। देखो 8 लिखने में ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6 का 8 6 48 48 में 6 जोड़ दिया तो भाई 50 54 का 4 हासिल 5 का 8 एकम 8 5 13। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ज़्यादा। तो मुझे लगता है 7 से ले जाना पड़ेगा, तो ये 7 से ही जाएगा। तो देखो बातें समझो, मेरे साथ लगे रहो बच्चों। क्या मैं तुमको ज़्यादा इमोशनल बातें बताऊँ? काम करते हैं, काम करने से होता है काम। देखो 7 यहाँ लिखो 7 7 49 का 9 होगा हासिल 4 का 7 6 42 42 4 हो गया 46 हासिल 4 का 7 एकम 7 4 11। तो यहाँ पे घटा दो फिर, तो यहाँ से फिर से घटाओगे 8 से ज़्यादा हो जा रहा है क्या जरा एक बार फिर से कोशिश करें बच्चे। देखो 7 से ले जा रहे हैं, 7 7 49 का 9 4 का 7 6 42 42 में 4 जोड़ दिए 46 हासिल 4 का 7 एकम 7 4 11 हो गया। तो यहाँ से घटा होगा तो यहाँ से आएगा, मतलब 18 में से 9 गया तो 9, 12 में से 6 गया तो 6, इतना आ रहा है। तो बच्चे देखो इसमें समस्या क्या होती है हम तुमको बताएं। इसको देखो जरा, पहले आराम से सीखेंगे। अब एक काम करो, जरा इसको नोट कर लो बच्चे, इस क्वेश्चनों को नोट कर लो, तब आगे हम बताएं। देखो समझा जाए तो बच्चे, इतना शेषफल आने का मतलब क्या हुआ? इतना शेषफल आने का मतलब ये हुआ कि अगर 7 7 अच्छा यहाँ 7 बार भाग गई तो यहाँ 7 लिख दो। अगर हम इस संख्या में से इतना को घटा देंगे 1 6 9 घटा दें, देखो घटाओ, तो इस वाले संख्या में से जो शेषफल आता है बच्चों, उस शेषफल को घटा दें। तो जब शेषफल को घटा देंगे तो देखो 18 में से 9 गया तो 9, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, ये 7। देखो समझ लो, 18 में से 9 गया तो 9, 2 बचा, 12 में से 6 गया तो 6, 6 में से गया तो 5। तो जो ये संख्या आ रही बच्चों 7 5 6 9, देखो समझो बातें, ये जो थी ये पूर्ण वर्ग नहीं थी बच्चों, नहीं है। लेकिन अगर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं बच्चों, तो जो शेषफल आता है, शेषफल अगर इसमें से तुम घटा दो, शेषफल घटा दो, जब शेषफल जो आता है अगर शेषफल को हम घटा देते हैं तो जो बचता है वो इससे मतलब एक पूर्ण वर्ग हो गया। ये बच्चों एक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। तो देखो बच्चों ये हुआ कि किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर बोलता क्या घटाया जाए तो ये घटाया जाता है, ठीक ना। लेकिन हमसे क्या बोला गया बच्चों? अच्छा एक बात और देखो समझो, ये जो होगा, ये 87 का वर्ग होगा। बात समझो, यहां 87 बार भाग गई ना, 87 का वर्ग होगा। बात समझो, ठीक। लेकिन बच्चों हमको घटाने के लिए तो कहा नहीं, हमको तो कहा कि इसमें जोड़ दो, इसमें ऐसा मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें छोटी से छोटी कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए बच्चों, समझे, ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो अपने दिमाग में ये समझ में आना चाहिए कि देखो
जैसे क्या होता है बच्चों, अब देखो जैसे 4 का वर्ग किए तो 4 गुणा 4 16, 16 एक वर्ग संख्या है। तो 16 के बाद अगली वर्ग संख्या क्या है, 25 है। भाई समझे? तो अगर कोई कहता है कि 16 में क्या जोड़े कि ये मतलब जैसे बाई चांस मान लो ये 16 नहीं होगी 20 होता, और हमसे कोई बोलता कि 20 में क्या जोड़े कि योगफल क्या हो 25 हो जाए, तो हम लोग 5 जोड़ देते, मतलब 4 के वर्ग के बाद तो 5 का वर्ग ही आएगा। तो इसलिए बच्चों समस्या आप देखो समझो, तो 87 का वर्ग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 87 के वर्ग के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी वो 88 की होगी, समझे? 88 की होगी। तो तुम 88 का वर्ग कर डालो, गुणा कर डालो, और मैं बताऊं 88 का गुणा करने पे क्या आएगा। देखो बातें समझो, थोड़ा बारीक चीज बता रहा हूं। देखो ऐसा है कि तुम्हें सीधी बात बताएं, तुम फिर समझो, ठीक है ना? जब ज्यादा बारीक ज्यादा कंसेप्ट ये वो बात होती फलान ढेकान तो बच्चों और नहीं समझ में आता है, ठीक ना? तो लेक्चर में थोड़ा इंक का प्रॉब्लम है, यही मैं आप देखो कैसे काम चला देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक ना? लेकिन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? देखो समझो बच्चे, 88 का वर्ग कर दो, 88 का वर्ग 88 का 88 गुणा, देखो 88 का 88 गुणा कर दो तो आया 8 8 64 4 6 का 8 8 64, तो 64 में 6 जोड़ दिया तो बच्चों 70 हो गया। यहाँ कट करो तो वही फिर आएगा 4 0 7, तो देखो ये क्या हो गया 4 4 7 7, तो ये आएगा 7 7 4 4। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर अगली पूर्ण वर्ग संख्या इसके बाद अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या अगली है तो ये तो है नहीं भाई, देखो इसके बाद ये भी पढ़ रहा है लेकिन ये तो है नहीं, ये है। तो मतलब हमको अगर पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो हमको इसमें ऐसा कुछ जोड़ना पड़ेगा कि ये बन जाए, नहीं समझे? देखो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो पूर्ण वर्ग इसको बनाने के लिए बच्चों इसमें हमें ऐसा कुछ जोड़ना पड़ेगा कि ये संख्या बन जाए। तो आखिर अब इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि ये जो संख्या है इस वाली संख्या से कितनी छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 7744 है उसमें से घटा लेना चाहिए हमको 7738 को। तो अगर घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 14 में से 8 गया तो वो बच गया 6, ठीक है? तो बच्चों इसका आंसर क्या रहा 6। अगर हम 6 इसमें जोड़ दें तो ये 7744 हो जाती, और 7744 जो होती 88 का एक वर्ग होता। तो बच्चे इस सवाल का मतलब ये हुआ। लेकिन अब देखो इस सवाल को तुम नोट कर लो, और यही सवाल मैं अभी लिख करके तुमको मैंने पूरा मेथड से बताया। मैंने बताया कि भाई क्यों इसको घटाया जाता तो क्यों घटाया जाता, गुणा किया जाता तो क्यों गुणा किया जाता है, लेकिन इसको शॉर्टकट कैसे किया जाता है अभी हम बता देते हैं, ठीक है ना? चलो नोट कर लो इसको फटाक से, ठीक। अब जो क्वेश्चन लिया गया था उस क्वेश्चन को करें जरा, ठीक ना? तो लिया गया था क्वेश्चन 74 68 41 60, 74 68 41 60, 74 68 41 60। इसमें क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बच्चों अब देखो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम बताएंगे। डिवीजन विधि लेते हैं, जोड़ने की बात, छोटी संख्या छोटी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ने की अगर बात करें तो पेयर बनाओ, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, देखो समझ लेगा। तो अब इसको करें जरा फटाक से। 8 बजे 64 8 8 64 9 9 81, तो 8 से जाएगा तो 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ 64 यहाँ हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया, थोड़ा इधर लिखो 16, एक घटा दो 0 आया 1, एक पेयर उतार लो 6 8, ठीक ना? 100 कुछ हो गया। तो ये 16 85 16 छक्के 96 16 सत्ते 112, तो 16 छक्के 96, 112 तो ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 16 से 160, तो 16 16 85 16 छक्के 96 16 छक्का 96 6, तो यहाँ 6 नीचे भी, तो देख लो जरा 6 चौक 36 का 6, हासिल 3 का 6 चौक 36 3 39, हासिल 3 का 6 कम 6 3 9
मुझे अगर 7 ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 यहाँ पे लिख दो, तो 6 बार भाग चली गई, 6 लिख दो। तो इसको घटा दो, देखो 2 आया, इसको घटा दो, 10 में से 16 में से 9 गया तो 7 आया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इनको फिर जोड़ दो, देखो 2 आ गया, थोड़ा इसमें इधर जगह छोड़ते जाना, 6 6 12 1 17, तो ये आ गया बच्चों, देखो समझो। अब एक पेयर और उतारो, एक 6 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो यहाँ पे 17 गुना 34 17 थी, क्या 17 चौक को 68, 17 चौक को 68, 17 मुझे लग रहा है 4 बार जाना चाहिए, देखो 4 बार में भी ज़्यादा ना हो जाए, 4 चौक को 16 6 80 लेख का, और 4 दूना 8 1 9, 4 7 28 2 का, 4 1 कम 4 2 6, तो मुझे लग रहा है 5 बार ले जाओगे 17 85 17 85 हो जाता, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 4 बार भी भाग चली गई, तो यहाँ 4 फिर लिख दो, ठीक। तो यहाँ पे देखो फिर क्या हो गया, इसको हटाओ, 11 में से 6 गया तो हो गया कहाँ क्या 5 हो गया, तो 11 में से 6 गया तो हो गया 5, अब यहाँ 3 बचा, 13 में से 9 ले गए तो 4 हो गया, यहाँ 1 बचा, तो 11 में से 8 ले गए तो यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा। इनको फिर से जोड़ो दोस्तों, ठीक ना। तो ये बातें हो गई। तो बच्चों थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें मैं माइक्रोफोन जो है थोड़ा सा कनेक्टिंग नहीं हो पाया, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि माइक्रोफोन से ही ऑडियो जा रहा है। तो तुम्हें थोड़ा देखो बच्चे, अगर तुम देख रहे हो तो इसमें सुनने में थोड़ा तुमको दिक्कत होगा, इसलिए आवाज़ को थोड़ा बढ़ा लेना बच्चे, ठीक ना। तो देखो समझो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा देखो, इनको जोड़ो, 8 हुआ, 2 हुआ, 7 हुआ, 1 हुआ, अभी एक पेयर और बच रहा है 60 वाला, तो 60 पेयर उतार लो, तो देखो अब क्या हुआ, ये 17 मान लो, ये 34 मान लो, ठीक ना। तो यहाँ पे 17 दूना 34, मुझे लगा 2 ही बार जाना चाहिए, तो 2 यहाँ लिखो, देखो 2 का गुणा करो 4 आया, 2 8 16 6 आया 80 लेख, और 2 दूना 4 1 5 आया, 2 7 14 4 आया 80 लेख, 2 1 2 1 3, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जा रहा है, तो मुझे लग रहा है एक बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ले जाओ, एक बार ले जाओगे तो वही आएगा, है ना। 17 2 8 1, तो यहाँ पे बच्चों इसको जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका आगे कुछ कम होने वाला नहीं है, 2 7 1, और इसको घटा दो तो 9 आया। यहाँ पे बच्चों देखो 5 बचा, तो 15 में से 8 चला गया तो 7 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, 1 हो गया कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ये बात आ गई। अब देखो फिर वही बात, तो ये 2 एक बार भाग गए थे, 4 के बाद एक बार भाग गया था, तो देखो क्या करना चाहिए, जोड़ने वाली बात हो रही है, तो जो इतना आया, जैसे 8 6 4 1 आया, इसमें एक बढ़ा लो बच्चों, एक बढ़ा लो, एक बढ़ाकर वर्क कर दो, एक बढ़ाकर वर्क करने का मतलब 8 6 4 1, मतलब एक जोड़ दोगे 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका वर्क कर दो बच्चों, इसका वर्क करोगे तो इसी का इसी गुणा करना पड़ेगा, 8 6 4 2 8 6 4 2, तो ठीक देखो, तो ये हो गया 2 4 8 12 16 17 8 16 6 चौक 24 1 25 4 8 32 2 34 6 दूना 12 6 चौक 24 1 25 6 छक 36 2 38 8 छक 48 48 3 51, फिर कट, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब 8 गुना 16 8 8 चौक 8 चौक को 32 33 3 का, 8 छक 48 3 51 5 का, 8 8 64 64 5 69, तो ये देखो सबको जोड़ दो, 4 6 और 10 10 1 11 1 का, 5 5 10 10 6 16 16 16 7 हो गया,
23 23 तो 23 और 1 24 तो हासिल 2 का 8 2 हासिल 10 14 3 17 1 18 और 1 5 1 6 और 1 9 5 14 4 हासिल 1 7। तो इतनी बड़ी एक नंबर आ रहा है बच्चों। अब जो नंबर आता है इस नंबर में से इस वाले नंबर को घटा दिया जाता है। 7 4 6 8 4 1 6 0। देखो इसमें क्या हुआ, बस केवल एक 4 ही बच रहा है और सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनल क्या हुआ बच्चों, 4 हुआ। तो इसका मतलब इसका अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे इसमें ऑप्शन भी दिया गया था तो ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, 5 7 4 8। ठीक है ना, तो 5 7 4 8 5 7 4 8 तो इसका आंसर बच्चों 7 4 हुआ। तो बच्चों देखो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें सारी। अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें तुम कमेंट करो। तुम्हें देखो यह वर्ग और वर्गमूल का सारा जो है क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने बता ही दिया पढ़ाकू एंड लड़ाकू बैच चल रही है बच्चों, इसमें लगे रहो। और एटॉमिक कोचिंग क्लासेस पे और भी सारे वीडियो अपलोडेड हैं और अपलोड हो भी रहे हैं निरंतर, तो देखते रहो। सबको बता दो, सभी स्टूडेंटों को शेयर कर दो और तुम्हें ज़रूरी फ़ायदा होगा मेरे चैनल से, ऐसा आशा करता हूँ बच्चों में तुमसे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के सारे वीडियो और उठाते रहो अच्छे अच्छे फायदे। तब तक के लिए बाय बाय।